हजरत शाह सकलेन एकेडमी खिदमत खल्क समाज सेवा के हवाले से पहचानी जाती है और अपना एक अलग मुकाम रखती है। आज एकेडमी पूरे हिंदुस्तान में बिना किसी भेदभाव के खिदमत खल्क का काम खूब बढ़ चढ़कर कर रही है। हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर व गांव कस्बे में एकेडमी कायम है और हर साल जरूरतमंद बच्चों के निकाह कराती है। इसके अलावा जरूरतमंदों को राशन, कपड़े, सिलाई मशीन, कंबल आदि का वितरण करती है। हाजी लतीफ सकलानी ने बताया कि 27 मार्च 2022 को हजरत शाह सकलेन एकेडमी बरेली की जानिब से मन्नत लॉन निकट सीतापुर चौराहा में एक शानदार प्रोग्राम जिसने शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह मना रही है, जिसमें एकेडमी 27 जोड़े के सामूहिक विवाह भी कराएगी। एकेडमी बरेली में सामूहिक विवाह का प्रोग्राम चौथी बार कराने जा रही है। सबसे पहले दरगाह शरीफ पर, उसके बाद विश्व मंडल इंटर कॉलेज ग्राउंड, फिर राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में करा चुकी है। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। आप तमाम साथियों को इसलिए ज़हमत दी गई आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त हम आस्ताना शराफतिया और खानकाह सकलैनिया में मौजूद है, जहाँ से एक आफाकी पैगाम सारे आलम में नशर किया जाता है, और वो ये है जो हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस्लाम को अगर दो जुमलों में समेटा जाए तो ये कहना पड़े कि इस्लाम अल्लाह की बंदगी और उसके मखलूक की खिदमत का नाम है। जब मखलूक अल्लाह की मखलूक आ गई तो उसमें वो तमाम बातें आ गई और वो तमाम तख्लीक आ गई जिसे अल्लाह ने पैदा किया। इंसान तो इंसान, चरिंदो परिंद, हैवानात, ये सब इसमें आ गए। तो इस्लाम का एक बुनियादी पैगाम ये है कि अल्लाह की हर मखलूक की खिदमत की जाए, और उसी के तहत इस मिशन को, इस पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अरसे दराज से हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया काम कर रही है। इससे कबल भी शायद आप लोगों को ज़हमत दी गई होगी इसी सिलसिले में। खिदमत खल्क के जो काम, जो नुमाया काम, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया हमेशा करती आई है, उसमें ये सबसे अहम काम है कि जिस दौर में एक लड़की की शादी अपने वालिदैन के ऊपर एक बहुत बड़ा भार है, इस ऐसे हालात के अंदर ये जिम्मेदारी शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया निभा रही है। उन वालिदैन को इस पकड़ से, और ख़ास तौर पर ये जो एक बहुत ही भारी काम हो गया है सब लोगों के लिए, इससे आज़ाद करके उनके तमाम जिम्मेदारियों को हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया निभा रही है। इस बार 27 मार्च को यहीं करीब में मन्नत लॉन्स के अंदर एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें मुस्तहिक लड़कियां जिन्होंने यहाँ पर रजिस्टर कराया था, ऐसी 27 मुस्तहिक लड़कियां, उनका निकाह होने जा रहा है। और ये महज निकाह नहीं, शाह सकलैन एकेडमी ने उनके घर को आबाद करने के वो तमाम अशिया ये भी फराहम किए हैं ताकि उस बच्ची का घर जो है वो बिल्कुल इत्मीनान से और आसानी से वहाँ पर बस सके। इसके अलावा इसके पीछे हमारा एक मकसद और भी है कि वो तमाम लव व लईब जो शादियों के अंदर बेजा रसूमात और फजूल खर्चियों का जो दौर चला आ रहा है,
नाम और नमूद के लिए और अपनी साख और अपने वजूद को बनाने के लिए, वो तमाम चीज़ों से हम चाह रहे हैं कि सारे लोग आज़ाद हो जाएं। जिस सादगी के साथ में निकाह का एहतमाम करने का हुक्म है, उस एतबार से, उस सुन्नत तरीके से निकाह हो। इसी लिहाज से निकाह का एहतमाम होगा। कुछ अफराद लड़की की जानिब से और कुछ अफराद लड़के की जानिब से इन्हें दावत भी दी गई है वहाँ पर खाने की। और इसके अलावा हर वो ज़रूरी सामान जो बच्ची के घर के लिए ज़रूरत जिस चीज़ की है, वो तमाम सामान भी उन्हें दिया जा रहा है। ये शाह सकलैन एकेडमी कर रही है। अच्छा, ये एक तसलसल है। बम्बई में अभी फरवरी में जो इज्तिमाई निकाह हुआ, उसमें 51 कपल्स के इज्तिमाई निकाह हुआ है। अब पिछले हफ्ते ही ककराला शरीफ के अंदर 13 जोड़े जो है इनका निकाह हुआ है। तो ये इज्तिमाई निकाह झांसी, मुरादाबाद, सूरत और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों और कस्बों के अंदर अपनी अपनी शाख जो शाह सकलैन एकेडमी की है, वो इसका इनेकाद करती है और वहाँ के ज़रूरतमंद अफराद और मुस्तहिकीन जो है वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा जो काम शाह सकलैन एकेडमी हमेशा करती आई है, वो अजहर मिन शम्स है। आप तमाम हजरात इसको जानते ही है कि ज़रूरतमंद घरों के अंदर बगैर किसी नाम नमूद के, बगैर किसी ऐलान के, हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया और इससे वाबस्ता जितनी भी तंजीमें हैं, जैसे सकलैनिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके अलावा दारुस सकलैन फाउंडेशन है, ये तमाम लोग ज़रूरतमंदों के घरों तक राशन पहुंचाते हैं। कपड़ों की तकसीम होती है। ये ठंड का जो मौसम अभी सर्द का गया है, इसमें गुरबा और फुकरा के यहाँ पर जो है लिहाफ उनके लिए तकसीम किए गए, कंबल दिए गए। इसके अलावा बेवाएं जो है, विडोज, उनकी माशी इमदाद की जाती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे घर है जहां पर औरतें, आज बड़ा नारा लग रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का, उस वुमेन एम्पावरमेंट को अमली जामा इस एकेडमी में पहनाया जा रहा है कि जहां पर जरूरत है और वो सेल्फ रिलायंट होने की बात करते हैं, तो उन्हें जो है सिलाई मशीन और ऐसे दिगर छोटी चीजें जो होती है, ये भी उन्हें मुफ्त में दी जाती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े रहे और वो किसी की मोहताज न हो, कहीं पर उन्हें मांगने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव यही है कि अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा है कि ये आस्ताना शरीफ एक ऐसा मकाम है, बरेली शहर का भी है और ये मरकज भी है सारे अकीदतमंदों का। वहां पर आपने देखा है कि आप किसी भी वक्त कोई भी भूखा आए, कहीं से भी आए, बड़ा हो या छोटा हो, उसे हर वक्त जो है यहाँ पर खाना तैयार मिलता है। समझे, भूखों को खाना खिलाना, ये सबसे अहम काम यहाँ पर 24 घंटे जारी रहता है। तो ये कुल मिलाकर यही है कि शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया ने खिदमत खल्क, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का ये जज्बा लेकर ये मैदान में उतरी है और बिला तफरीके मजहब व मिल्लत सारों के लिए जो कुछ उनसे हो सकता है वो करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों का भी हमेशा साथ रहा है, इसके लिए हम तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है। और इस वक्त खास तौर पर एक शख्सियत का नाम मैं लेना चाहूँगा जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिनकी जद्दोजहद और जिनकी काविशों ने आज इस एकेडमी को जो है कुव्वत बख्शी है। वो मरहूम हाजी मुमताज़ मियाँ है
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. یہ جذبہ یہاں کے لوگوں کے اندر اور کل صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بر صغیر کے اندر یہ جذبے کو اور ہمارے قائد و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور کے اس پیغام کو عام کرنے میں بر صغیر میں جن کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور بہت بڑا تعاون کیا ہے، انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کو ایک راہ دکھائی ہے کہ اس طریقے سے بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہم کس طریقے سے غربا پروری، فقراء کا خیال رکھ سکتے ہیں اور مستحقین تک یہ کر سکتے ہیں. اب اس کا جو پورا سسٹم ہے یہ آپ جانتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو نوازا ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا کے تحت اکٹھا ہوئے ہیں اور یقیناً ان کا سرمایہ، بچوں کی محنت اور یہ پوری ٹیم، پورے ہندوستان کی ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لوگوں نے کاوشیں کی اور ایسے نہیں ہے کہ بس بانٹنا ہے تو کسی نام کے لیے بانٹنا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر مستحقین تک پہنچا جاتا ہے، ان کے حالات کو معلوم کیا جاتا ہے اور پھر ان تک جو ہے بالکل معقول مدد جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے. یہ کام بڑے اچھے ڈھنگ سے ہو رہا ہے اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے قائد، ہمارے پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حفظہ اللہ کا یہ پیغام جو ہے، یہ آفاقی پیغام، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کی توفیق دے، اس کے لیے وسائل ہو اور یقیناً آپ تمام حضرات جہاں تک یہ کانفرنس کے ذریعے، اس پریس کے ذریعے میری آواز پہنچ رہی ہو، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خود بھی اس مصطفی مشن سے جڑے اور جڑنے کے بعد جو ہے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے اور خاص طور پر اسلام کے ان دو بنیادی احکام پر عمل کرے. ہم ایک ہوتا ہے اللہ کی بندگی جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کی جو بھی مخلوق ہے ان کی خدمت کر سکے جس طرح ممکن ہو. ماشاءاللہ یہ کام ہوتا آ رہا ہے اور یہاں کے تمام عہدیداران اور بالخصوص آج کی پریس کانفرنس جن کی سرپرستی میں ہو رہی ہے حاجی منتخب میاں نور، تو ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام جو ہے 27 تاریخ کو ہونا ہے انشاءاللہ منت لانس کے اندر، اور وہاں پر یہ تقریب کا انعقاد